जननायक राहुल गांधी के कदमों पर चलना होगा। आपको निडर होना पड़ेगा। अब जब तक निडर नहीं बनोगे, जब तक इस देश के जनप्रतिनिधि निडर नहीं होंगे, ऐसे निकम्मे लोग, अधिकारी और कर्मचारी इस देश को लूटते रहेंगे और देश पर कर्जा चढ़ता चला जाएगा। आज पूरे देश का कर्जा, पूरे भारत में आज जो विश्व बैंक से कर्जा लिया गया है, आप जानते हो 240 हजार करोड़, लाख करोड़, 240 लाख करोड़ इस देश पे कर्जा हो गया। ये कर्जा किसके ऊपर चढ़ रहा है? हमारे आपके ऊपर चढ़ रहा है। मेरे मित्रों, इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी एक ड्रामेबाज पार्टी है, ये झूठ बोलने वाली पार्टी है, ये नाटक और नौटंकी करने वाली पार्टी है। आज क्या कह रहे हैं कि देश का खजाना खाली हो रहा है, तो जहां झूठ मूठ का जो है अपने मंत्रियों को और अपने विधायकों को एक दिन के लिए कह रहे हैं कि तुम साइकिल से चलकर फोटो खिंचा लो, एक दिन ऑटो से चलकर फोटो खिंचा लो। पूरे देश में ड्रामा चल रहा है। मेरे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, है हिम्मत तो एक कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव कह रहा है, अगर देश का खजाना खाली हो रहा है तो इस देश में जितने भी नेता हो, जितने भी अधिकारी हो, जितनी भी संपत्ति, आकूत संपत्ति विधि विरुद्ध आकूत की गई है, उस सबको आधी आधी लेकर के इस देश के खजाने में डाल दो। कर सकते हो क्या? ये ड्रामा क्यों कर रहे हो? ये ड्रामा क्यों कर रहे हो? इस देश में खजाने को लूट करके नेता माला माल हो रहे हैं, अधिकारी माला माल हो रहे हैं। मेरे मित्रों, सरकारी पैसे की बंदरबांट हो रही है। और तो और मेरे मित्रों, आप बीडीसी चुनते होंगे, बीडीसी ब्लॉक प्रमुख नहीं चला पा रहे हैं, जबकि ब्लॉक प्रमुख को चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? वो सारे बीडीसी मिलकर के ब्लॉक प्रमुख चुनते हैं और बीडीसी मिलकर के ही ब्लॉक प्रमुख को चलाएंगे। और ब्लॉक प्रमुख की पावर होती है कि वो अपने ब्लॉक का जो अधिकारी है, जो कर्मचारी है, उसको अपने नियंत्रण में रखे। लेकिन मेरे मित्रों, जब लूट चल रही हो, दलालों के अड्डे बन रहे हैं, तो बीडीसी केवल आते होंगे और चाय पकौड़ी खा करके चले जाते होंगे। मैंने तमाम बीडीसी लोगों से पूछा है, उनसे कोई पूछा भी नहीं जाता है कैसा काम हो रहा है, कैसा प्रस्ताव हो रहा है, कैसा बंदरबांट चल रहा है। शिवगढ़ के बारे में मैंने अच्छे से समझा है मेरे मित्रों कि यहां के बीडीसी लोगों के पास कोई पावर नहीं है, और पावर केवल क्या है कि केवल कुछ अधिकारियों ने इसको लूट का अड्डा बना रखा है। तो दिनेश यादव जी ने आज जो चेतावनी दी है, वो दिनेश यादव ब्लॉक अध्यक्ष की चेतावनी नहीं है, वो कांग्रेस की चेतावनी है। अगर कोई कांग्रेस का पदाधिकारी आता है, अगर आपने उसका सम्मान नहीं दिया, तो एक बात समझ लेना कि तुमने, राहुल गांधी का यह क्षेत्र है। राहुल गांधी यहां से केवल सांसद नहीं है, राहुल गांधी विपक्ष के नेता है। अगर वो अडानी अंबानी का ख्याल रख सकते हैं, उनको जो है उनको चेक कर रहे हैं और उनके बारे में देश को बता रहे हैं, तो रायबरेली जनता में, रायबरेली की जनता में, रायबरेली के जो अधिकारी कर्मचारी लूट रहे हैं, जो लोग लूट रहे हैं, उनके बारे में तो राहुल गांधी बताएंगे कि नहीं बताएंगे? इसलिए मैं आज केवल आपको केवल बताने आया हूं, आज तो केवल चेतावनी देने आया हूं। मेरे मित्रों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, आज देश संकट में है मेरे मित्रों, और इस संकट का हल केवल आपके पास है। संकट क्या है? हम आप वोट किस लिए देते हैं कि हमारे आपके बच्चों को शिक्षा मिल सके। हम आप वोट इसलिए देते हैं कि हमारे बच्चों को दवाई मिल सके। हम आप वोट किस लिए देते हैं? हमारे बच्चों को रोजगार मिल सके। लेकिन मेरे मित्रों, ये सरकार हमारे आपके साथ एक धोखा कर रही है। कमाई दवाई, मेरे मित्रों, और इस देश में कमाई दवाई ये खत्म कर दिया गया। इस देश में क्या चल रहा है? अगर गांव-गांव में चले जाओगे, मैं बछरावा क्षेत्र में घूमता रहता हूं, मैं कुंडौली की तरफ गया, बहुदा किला की तरफ गया, मैं दहगवा की तरफ गया, मेरे मित्रों कोई अस्पताल नहीं खुला। खुला हो तो बता दो। कोई अस्पताल नहीं खुला मेरे मित्रों, कोई रोजगार का साधन नहीं खुला। लेकिन गांव-गांव जाता हूं तो एक चीज खुल गई, क्या? बाबा जी ने ठेके के अड्डे खोल दिए। मेरे मित्रों, 12 साल में गांव में कभी ठेके के अड्डे नहीं खुलते थे, लेकिन जब मेरी गाड़ी गुजरती है तो देखता हूं 7 बजे के बाद, मैं सोचता हूं कोई दुकान है क्या। एक बार मैं धोखे से चला गया, मैंने देखा यहां तो दारू बिक रही है। मेरे मित्रों, मैं समझ गया, फिर मैंने जानबूझ करके शाम के वक्त भीड़ जहां लगती है, मैं अपने आप समझ जाता हूं कि ये बाबा जी का ठेका खोल दिया गया। मेरे मित्रों, ये बछरावा क्षेत्र का विकास है। मेरे मित्रों, मैं तो कहता हूं, आप कांग्रेस मुक्त का भारत देखने वालों,
अगर कांग्रेस पार्टी ने यहां पर केंद्रीय विद्यालय खोलने का काम किया तो आप भी एक दूसरा विद्यालय खोल देते। अगर कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी नहर बनाने का काम किया था, आप दूसरी नहर बनाने का काम कर देते। अगर कांग्रेस पार्टी ने गांव-गांव पैसा पहुंचाने के लिए मनरेगा योजना बनाई थी, यह ब्लॉक इसलिए नहीं बनाया गया था, यह ब्लॉक इसलिए बनाया गया था कि देश के खजाने का पैसा जो होगा वो गांव पहुंचाया जाएगा। और गांव पहुंचाने के लिए पहले उन्होंने पंचायती राज एक्ट बनाया। पंचायती राज एक्ट का मतलब था कि गांव का मुखिया गांव के आदमी चुनेंगे और फिर गांव में पैसा पहुंचाने के लिए मनरेगा योजना बनाई गई, महात्मा गांधी ग्रामीण योजना बनाई गई। गांव का प्रधान तय करेगा कौन सी योजना बननी है, कौन सा पैसा खर्च करना है। लेकिन मेरे मित्रों, यह जानबूझ करके इस देश में गांव के गरीब लोगों के पास पैसा न पहुंचे, आपको जो 240 रुपए मजदूरी मिलती थी वो मजदूरी न मिले, इसलिए इन्होंने जानबूझ करके उस मनरेगा योजना को खत्म करने की साजिश रच रखी है। मेरे मित्रों, क्या किया इन्होंने कहा कि हम जो है स्मार्ट सिटी बनाएंगे। स्मार्ट सिटी तो नहीं बना पाए, स्मार्ट मीटर बना दिया। कैसा स्मार्ट मीटर बना दिया? मेरे मित्रों, पहले इन्होंने कहा, इस देश में पहले इन्होंने कहा कि हम तुम्हारे लिए एक योजना ला रहे हैं। और क्या योजना बता रहे थे? पहले योजना बताए कि उज्ज्वला गैस योजना, और दूसरी योजना क्या बताए कि हम बिजली का कनेक्शन फ्री देंगे। क्या योजना बताए कि हम बिजली का कनेक्शन फ्री देंगे। अब गांव-गांव वाले बिजली के फ्री के चक्कर में, बिजली कनेक्शन के फ्री के चक्कर में मेरे मित्रों उन्होंने कनेक्शन ले लिया। ये जानते हो कनेक्शन कैसे लिया गया? ये मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे मित्रों, आपको कहा गया फ्री मिल रहा है, ये फ्री नहीं था। जो कनेक्शन का पैसा था बाद में उन्होंने उसमें मीटर में जोड़ दिया, बाद में बिजली के बिल में जोड़ दिया, केबिल का पैसा बिल में जोड़ दिया। और जो बिजली का बिल 100 रुपए 50 रुपए आता था, अब देखो स्मार्ट मीटर से कितना धका-धक ले रहे कि नहीं ले रहे। इसलिए मेरे मित्रों, मैं आपसे कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी झूठ पर टिकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी इस देश में केवल ड्रामा करने का काम करती है। इसलिए ये जो गद्दारी करने वाले लोग होते हैं ना, उनको इनाम दे देती है। भारतीय जनता पार्टी देश से गद्दारी करने वालों का इनाम देती है, पार्टियों से गद्दारी करने वालों को इनाम दे देती है। इसलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जितने नेता हैं वो 90% कहीं और के नेता नहीं है, जिन्होंने जिस पार्टी को जितना लूटा और लूटने के बाद उनको भाजपा में शामिल कर लिया। वरना भाजपा के नेताओं की जितनी लिस्ट हो, उत्तर प्रदेश के किसी कोने में चले जाओ, रायबरेली के किसी कोने में चले जाओ, अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अगर घूम रहा हो तो उससे पूछो कि इससे पहले किस पार्टी में रहे हो, तो बता देगा इसके पहले जिस पार्टी की सरकार में थी उसमें मैं था भैया। मैंने कहने का मतलब है, दूसरी पार्टियों से लूटने वाले लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा पहन लिया, और जो भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही थे आज धूल मिट्टी फाक रहे मेरे मित्रों। और शिवगढ़ में तो भारतीय जनता पार्टी के गमछा पहन करके तमाम जो दलाल के अड्डे बने हुए हैं वो लूट करने का काम कर रहे हैं मेरे मित्रों। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, इस बछरावा को बचाने के लिए आपको कांग्रेस को मजबूत करना होगा। और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए मैं इसलिए कहता हूं मेरे मित्रों, जब जब कांग्रेस कमजोर होती है देश कमजोर हो जाता है। देश को अगर मजबूत करना है तो आपको कांग्रेस को मजबूत करना होगा। और कांग्रेस को इसलिए मजबूत करना है कि अगर आपको पढ़ाई चाहिए तो आपको कांग्रेस की बात करनी होगी, अगर आपको दवाई की बात करनी है तो कांग्रेस की बात करनी होगी, और अगर आपको कमाई की बात करनी है तो आपको कांग्रेस की बात करनी होगी। अगर आप इस क्षेत्र में स्कूल चाहते हो, अगर आप इस क्षेत्र में रोजगार चाहते हो, अगर इस क्षेत्र में ये आपको तय करना है। इसलिए मेरे